अभी समर में लगभग सभी पार्टियां गोता लगा चुकी हैं और ऐसे में पहले फेज के नॉमिनेशन के बाद अब जब दूसरे फेज के नॉमिनेशन किया, आज दूसरा दिन है। पूरे बिहार में इन दिनों चुनाव पे चर्चा है और तमाम पार्टी कार्यालय और उसके आसपास का जो नज़ारा है वो कहीं ना कहीं टिकट को लेकर के भी है। और महागठबंधन की तरफ से आज आरजेडी कार्यालय में इसी महागठबंधन की बैठक भी हुई, जिसमें कांग्रेस के साथ जो तालमेल है उस पर चर्चा हुई। इसके अलावा हम आपको बता दें कि बीजेपी के तरफ से आज चुनावी कह सकते हैं कि मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया, यानी कि आमने सामने है तमाम पार्टियां। और कुछ युवाओं से, उत्साह नेताओं से भी बात करेंगे कि क्या इस बार का जो चुनावी हवा है, क्या लगता है कि लोकसभा में इस बार जो बिहार के अंदर किन मुद्दों पर चुनाव लड़े जाएंगे। ऐसे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे हम लोग बिहार का नहीं, हम लोग झारखंड के हैं। लेकिन बिहार का अलग माहौल, हम लोग तो यहाँ रहते नहीं हैं, झारखंड में है। तो जो माहौल है अभी, ये जो 10 साल में जो भारत को जहाँ नरेंद्र भाई मोदी जी ले गए हैं, माननीय प्रधानमंत्री, और अपने आप को जो बूझ रहे हैं हिटलर शाही कर रहे हैं, उनको इस चुनाव में 24 उनको पता चल जाएगा। आप क्या कहेंगे। बिल्कुल सही है। कैसे पता चल जाएगा। उनका विकास है कहीं नहीं, वादा जो करते हैं पूरा करते नहीं हैं, तो उसका तो सज़ा मिलेगा, भुक्तभोगी होना होगा। अच्छा, लेकिन तो कह रहे हैं कि इस बार तो मोदी की गारंटी है। तो लफाजी तो वो है ही हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहीं खरा नहीं उतर पाते हैं। उनका जो मोदी जो 400 पार जो बोल रहे हैं ना, वो तो बोलना उनका माने ज़रूरी है। वो तो बोल ही रहे हैं, यही बोल के कि 15 लाख देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे और क्या क्या देंगे, वो सब एक भी काम वो नहीं कर पाए। और जो जुआ लोग जो ठगा गए 10 साल से, वो जुआ भी सबक सिखा देगा। अच्छा, उनको सबक सिखाने वाला है सब, कोई बोलने वाला नहीं। वो जो बोल रहे हैं ना, तो उसका जवाब हम लोग उसी अंदाज में देगा जुआ और हम लोग सब जनता। तो फिर सीता सोरेन का है मोदी के पार्टी में चली गई। सीता सोरेन चली गई, वो तो अलग मेरे सीता सोरेन। तो हाँ, बात तो होगा, तभी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा हाँ में मजबूत पार्टी है। ये तो इसका तो वही काम है ना। अंग्रेज के समय से आप सुने होंगे कि फूट डालो और राज करो, ये सुने हैं। तो उसी का नस्ल का इन लोग समझिए है ये भारतीय जनता पार्टी। आज देश में ये अंग्रेज का काम जिस तरह से वो करता था, फूट डालो और राज करो, इस घर को तोड़ दो, उस पार्टी को तोड़ दो, यही कर रहे हैं। आप देख रहे हैं पूरे भारत में, पूरे देश में कि एक नेता को जेल में डाल दो, दूसरा भाई को उसको जेल में डाल दो और उसका भाई को टिकट दो। मैं पूछना चाहता हूँ भाई नरेंद्र भाई से, मोदी जी से, कि अगर शिबू सोरेन और उनका परिवार अगर चोर था, तो ये क्या ब्रह्मा थी जो इसको पार्टी में ले गए, और वहाँ जाने के बाद सब उसका दूध का धोल हो गया, ये हो गया है, ये सब समझ गया है। ज़्यादा बोलवाइए नहीं, समझे ना। और इसलिए हम अब आप ब्रेक ले लीजिए। हाँ, अब ना ब्रेक। एक बात और मैं बोल देना चाहूँ, जो गारंटी बोल रहे हैं वो ईवीएम के थ्रू से कर रहे हैं। वो ईवीएम का भी हम लोग खिलाफी करने जा रहे हैं, सभी पार्टी। ईवीएम खराब कर दी। ईवीएम को ही कर, हम लोग तोड़ेंगे ईवीएम को अगर ज़रूरत होगा तो। हाँ, उनको वो भी समझ में आ गया है। इसीलिए अभी देखिए चुनाव आयोग भी आप देखे होंगे कि हाल में यहाँ से इस्तीफा दे के वो भाग गए, और एकाएक वो चुनाव आयोग को गठन करके उसमें भी गलत घोटाला किए हैं। वो सब अब जनता समझ रहे हैं हम लोग। और उस पर भी हम लोग केस भी होगा उन पर, और हम लोग जो भी करना होगा वो करेंगे। कितना वो करेंगे, ईवीएम भी तोड़ना पड़ेगा, तोड़ेंगे। प्रधानमंत्री कौन रहेगा, बनेगा प्रधानमंत्री? देखिए, ये लोकतंत्र में आप जान रहे होंगे, अब मीडिया मेरा एक स्तंभ है, आपको भी आप जान ही रहे हैं कि लोकतंत्र में जब पूरे संसद या विधायक जब जीत जाते हैं, तो विधायक दल का और संसदीय दल का बैठक होता है, और उसमें जब नेता का चुनाव होता था, ये सारा चीज़ इन्होंने सब चेंज करने का काम ये 10 साल में इन लोग किया, समझे। वो सब भी हम लोग अब समझ रहे हैं। तो कोई भी बनेगा, इतना विद्वान भारत में है, आज वहाँ से आ जाता है तो यहाँ विद्वान हो जाता है, यहाँ जाता है तो मूर्ख हो जाता है। इसलिए उसके टेंशन नहीं लीजिए, चुनाव होगा, हमारा प्रधानमंत्री बनेगा। बढ़िया है कि आज़ादी के बाद जो है कुछ नहीं हुआ। आप सही बोलिए कि आज़ादी के बाद क्या वाकई पिछले 10 सालों में काम नहीं हुआ है क्या? वो तो आप भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, धरातल पर क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो सब देख रहे हैं हमारे लोग। और उसी के जो है भुक्तभोगी इनको होना होगा, और इससे ज़्यादा क्या बोले। तो कुछ और युवाओं से भी जानने की कोशिश करेंगे कि चूँकि लिट्टी की दुकान और चाय की दुकान पर अक्सर चर्चा होती है, जहाँ नेताओं के अलग अलग बातें होती है, हम उनसे राय जानने की कोशिश करेंगे। सर, इस बार का लोकसभा चुनाव क्या लगता है, किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा? मुद्दा क्या हो? महंगाई और बेरोजगारी मुख्य मुद्दा है, किसानों की समस्या,
नौजवानों की बेरोजगारी और केंद्र सरकार जो है इस पर विफल रही है और तमाम पूरे देश के नौजवान किसान मजदूर इस बार वोट करेंगे और भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। 10 साल का मोदी जी कह रहे हैं कि जो नामुमकिन है इस बार तो 400 पार। ये मोदी जी के कहने का बात है ना, मोदी जी का कोई पॉकेट का ये नहीं ना है कि मतदान डालेंगे, वो ईवीएम के माध्यम से करते हैं। ईवीएम षड्यंत्र के तहत वो अपना जो भी कह ले, लेकिन सच्चाई रही है कि पूरे देश की जनता ये 74 आंदोलन जो हुआ था उस आंदोलन के तहत जनता सरकार को बदलना चाहती है। तो 400 पार नहीं ना, ये तो नामुमकिन है। पार हो जाएगी। भाजपा इधर आएगी 200 के अंदर रहेगी। आपको लगता है कि 200 के इधर रहेगी भाजपा? महंगाई है, महंगाई के चलते रह सकते। मुद्दा है इस पर महंगाई। देखिए मोदी है तो मुमकिन है ना। और इस वक्त जो है ना देश में विकास के मुद्दों पर जो है चुनाव हो रहा है और देश में जो है नरेंद्र मोदी की जो है सरकार जो है पुनः बनने जा रही है फिर से। आपको लगता है कि इस बार भी मोदी की सरकार बनेगी? नहीं सर, नहीं बन सकता। बहुत महंगाई है सर, महंगाई से सब पीड़ित हो गया पूरे, नहीं बन सकता। महंगाई नहीं है, रोजगार नहीं है, शिक्षा सही नहीं है, समझे क्या है अभी। मतलब ये का पलटू राम इधर पलट रहा है, इधर पलट रहा है, कब सरकार किधर लेके जा रहा है मोमेंट पता ही नहीं चल रहा है कि क्या होना है। बिहार कौन दिशा में जा रहा है पता नहीं है, पता नहीं है। मतलब 6 महीने इधर, 6 महीने इधर, 6 महीने इधर, क्या है मतलब वोट की राजनीति। हम कुछ और लोगों से जानते हैं। क्या लगता है सर इस बार लिट्टी की दुकान पर अगर सबसे बड़ा मुद्दा देखिए ये है अपना बिहार का लिट्टी और ये है भरता। प्रेम से लिट्टी या भरता खाइए। आप पार्टी कार्यालय के आसपास अगर आपको नाश्ता भूख लग जाए प्रेम से यहाँ आइए, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री बनते भी हैं, गिरते भी हैं, बिगड़ते भी हैं। इस बार का क्या है? 400 पार। 400 पार कैसे? काम है उनका, काम बोलता है। हाँ काम बोलता है। तो आप कह रहे हैं कि युवा साथी कह रहे हैं कि इस बार तो 400 पार। नहीं कोई दिक्कत नहीं है। नो नो वो होता था 400 पार। ये देखिए सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं। तेजस्वी भैया के उम्मीद में हम लोग एक सर्टिफिकेट लेके चल रहे थे, लेकिन तेजस्वी भैया चले गए तो हम लोग का उम्मीद भी चला गया। ठीक है, तो हमको तो पता नहीं चलता है कि बिहार कौन दिशा में लेके जा रहे हैं माननीय नीतीश कुमार, पता नहीं कौन सा दिशा में, पता नहीं। हम लोग पार वाला गाना गा दीजिए ना, कौन दिशा में लेके चला रहे बटोहिया। वही है, वही सिस्टम है न। नदिया का पार क्या, नदिया में पानी ही नहीं है। अच्छा ठीक है, कह तो है कि फल्गु नदी में पानी भिजवा दिए नहीं है, जाके देख सकते हैं। वो इसके चक्कर में इसका शराब है या क्या है पता नहीं, कुछ नहीं है। पानी जाके देखिए ना, फल्गु जी में जाता है ना पिपर पक्ष जो लगता है, देखिए पानी नहीं है, रबर डैम मारा, सब कीड़ा मर रहा है उसमें। ठीक है, आप इधर ओके। ये बताइए सर, आप कह रहे हैं 400 पार, आपके सामने लोग कह रहे हैं ये सब तो हो। देखिए ऐसा है ना कि इस वक्त जो है देश में है ना मोदी जी पूरे विश्व के सबसे बड़ी लीडर हैं, है ना। और देखिएगा आप जो है चुनाव का परिणाम आने दीजिए, जनता जो है मोदी जी को लाइक करता है ना। तीसरा बार मोदी जी जो है बहुमत की सरकार बनाएंगे, है ना। अच्छा क्या अच्छा लगता है मोदी जी के अंदर का, क्या अच्छा लगता है? एक बात बताइए आप ही, आपको विकास नज़र आ रहा है देश में या नहीं नज़र आ रहा है? 4 लेन रोड है, डिजिटल इंडिया हो गया, क्या चीज़ में डेवलपमेंट नहीं कर रहा है मेरा देश? तो कह रही विकास खो गया। देखिए ऐसा है ना, कहने का बात नहीं, वोटवा तो आप वोट किसको मिलेगा वो देख लीजिएगा। चुनाव होने दीजिए। देखिए विकास किसको कहते हैं? विकास एक आप 4 लेन रोड की बात करते हैं, तो रोड तो पूरे बाहर के कंपनी लोग आके एजेंसी में हर 30 किलोमीटर पे टोल टैक्स सरकारी रही है, तो सरकार तो वही टैक्स हर 30 किलोमीटर पे टोल टैक्स भी तो सरकार थी, पहले कहाँ बनाई? या अपना बलबूता पे बनाइए ना। अच्छा, अपना बलबूता पे बनाइए ना। ये कभी जापान से पैसा उठा के नीति गडकरी बोल रहा है कि मेरे पास पैसा कमी नहीं है, पैसा कमी नहीं है, पैसा कमी नहीं है। इट इज नॉट गुड यार। क्या कैसे होगा, कैसे पार करेंगे? जनता जो है वोट देगी पूरे देश में जो है ना इस वक्त जो है ना मोदी से बड़ा नेता कोई नहीं है ना। कोई नहीं। पूरा विश्व का सबसे बड़ा लीडर आज मोदी जी है ना। इसलिए मोदी है तो मुमकिन है देश में। आप देख सकते हैं, आप खुद पत्रकार हैं महोदय, आप खुद देखिए ना कि विकास का जो है क्या स्थिति है। विकास है ना,
पूरे देश में। क्या पैमाना है विकास का? आप देखिए विकास का जो है, हर आदमी से आप बात कीजिए, विकास है कि नहीं। गांव में जाके देखिए, जो आदमी कभी सड़क नहीं देखा था, बैंक का स्थिति देखिए, हर चीज़ का देखिए ना आप, जो है विकास है। लाइन ऑर्डर जो है पूरा देश में आज अच्छा है ना कि नहीं है, बताइए। कहीं दंगा हो रहा है क्या? मोदी जी के राज में कंट्रोल है कि नहीं है? देखिए एक एक करके बात कीजिए। कट नहीं, आप अगर हमसे बात कर रहे तो हमसे बात कीजिए, नहीं तो आप उनसे बात करना, आप उनसे कर लीजिए। आप हमारे लिए तो दोनों बराबर है ना। तो एक एक करके बात कर लीजिए, उनका भी पक्ष जान लीजिए उधर जाके, आप मेरा भी पक्ष जान लीजिए। आप हम बताइए कि मोदी जी 400 पार इस बार कैसे हों? बिहार में है ना, आप हमको बताइए बिहार में कौन ऐसा सीट है? क्या पाटलिपुत्रा सीट बीजेपी हार जाएगी? आप बताइए हमको। औरंगाबाद सीट जो है बीजेपी हार जाएगी? आप बताइए हमको। कौन सीट बिहार में बीजेपी हारेगा? हमको बताइए आप ही। मतलब कि आप बताइए ना, हम फिर जवाब देंगे आपको। नहीं, हम कैसे बताएंगे? इसलिए ऐसा आपको एक लाइन में बोल रहे हैं, देश में है ना, आपको तीसरा बार जो है ना देश में मोदी जी की सरकार, बहुमत की सरकार बनेगी, है ना। ये जनता जो है तय कर चुका है ना। जनता वोट देगी मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, और बहुमत की सरकार जो है देश में इस वक्त बनेगी। मोदी जी तीसरा बार ही नहीं प्रधानमंत्री है ना, अभी तो बनेंगे तीसरा बार, लेकिन मोदी जी ऐसा तैयारी कर दे रहे हैं ना, जो देश में अभी 50 साल बीजेपी का सरकार रहेगा। 50 जी, मतलब आप तो 400 के बाद में बहुत लंबा लकीर खींच दी। बताइए, तो कह रहे हैं कि औरंगाबाद बोल रहे हैं ना भैया, औरंगाबाद की स्थिति जरा देख लीजिएगा, ठीक है ना। और दूसरी बात, वहाँ पे जो है अभय कुशवाहा बहुत जिनमिन नेता है वहाँ का, ठीक है, जो अभी गए हैं औरंगाबाद से बहुत बुरी तरह से बीजेपी हार रही है, ठीक है। सर आरजेडी ही ठीक चाहिए। मतलब जी। स्टेट गवर्नमेंट में आरजेडी हाँ, और सेंट्रल में बीजेपी है फिर ऐसा सर। बीजेपी अपना उस जगह पे ठीक है, केंद्र में सर देखिए आरजेडी है, गरीबों के मसीहा सर है। आज जहाँ भी देखा जाए तो कुछ भी होता है, अभी देख लीजिए स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं तेजस्वी भैया, कमती काम नहीं किए हैं। जितना भी पहले हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग थे, पंचिंग करते थे, हाजिरी मारते थे, चल जाते थे, दिन दिन भीड़ गायब रहते थे। 17 महीना बनाम 17 महीना 17 महीना में जो करके दिखाए हमारे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के जो छोटे बेटा तेजस्वी यादव, उतना बीजेपी का किसी का पावर नहीं है कि उतना करके देने वाला कोई है। आइए पहले हम अब एक तस्वीर दिखाते हैं कि तमाम जो चुनावी समर में किस तरीके के रंग आपको देखने को मिलेंगे। जो तमाम जो बीजेपी के देखिए कार्यकर्ता किस तरीके से अब निकल रहे हैं, और अलग अलग इलाकों में, अलग अलग लोकसभा में भी आपको इसी तरीके का नज़ारा मिलेगा। हालांकि इससे जो परेशानी है आम लोगों को हो रही है, लेकिन चूँकि ये वीरचंद पटेल है पथ, जहाँ पर आमतौर पे जो आवागमन है वो जेडीयू कार्यालय, बीजेपी का दफ्तर, आरजेडी का दफ्तर, एनसीपी का दफ्तर, तमाम अलग अलग जगहों को यह वीरचंद पटेल पथ जोड़ता है। और इस वीरचंद पटेल पथ पर तमाम जो कार्यालय हैं पार्टी के, वहाँ पर अब गहमा गहमी का माहौल है। साफ तौर पे आरजेडी के बाहर भी, चूँकि आज महागठबंधन की बैठक हुई और इस बैठक के साथ ही आज सीटों का बंटवारा भी हो गया। सीटों के बंटवारे के रूप में कांग्रेस के खाते में कुल 9 सीटें गई है, और इन 9 सीटों के साथ साथ जो आपसे एक चीज़ जानना था कि इस बार जो है बिहार में बीजेपी और की लड़ाई महागठबंधन से, महागठबंधन में सीटों का आज ऐलान हो गया, 9 सीटें कांग्रेस को मिली है। क्या नहीं लगता कि गठबंधन धर्म का पालन हुआ? गठबंधन धर्म के पालन सब मिलके किए हैं उन लोग, तभी नहीं जब सब मिल के ओपन किया लोग। या फिर जो यहाँ कौन आरजेडी तो 5-6 सीट तब तक दे चुकी थी। वो तो ठीक है, दे दी थी, अपना सीट दी है वो। अच्छा। तो उसको सब दे के अपना उम्मीदवार घोषित किए हैं वो। और करके वो तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखबे किए कि वहाँ पर जो हुआ है सब मिल के दिया है लोग, इसमें कोई मैंने आना का कुछ नहीं है। आपको लगता है कि इस बार अच्छा गठबंधन धर्म में पालन किया है? 40 में इस बार क्या अनुमान लगा? 40 भी गठबंधन इस बार आएगा बिहार में। 40 के 40 जो बोल रहा है ना कि 40 के 40 हम जीतेंगे, 39 जीता था वो पिछले बार, 38 और 2 इधर आया था। अभी उल्टा वही होगा, इस बार अब उल्टा होगा, बस उलट दीजिए उसको, उल्टी गिनती शुरू हो जाएगा। काउंटडाउन शुरू हाँ हो गया है। कारण इसका ये है, मुख्य कारण एक और मैं बता देना चाह रहा हूँ आपको कि भारत की संख्या
केवल 8 से 10% स्वर्ण जाति का है और इन्होंने 402 सीट का ऐलान कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी। और 339 बता रहे हैं आपको अभी। 402 सीट में 238 सीट केवल स्वर्ण जाति को उन्होंने टिकट दिया है। ये लोग जाके और हम लोग को क्या करेंगे, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान बनाए हैं आधा तो ये खराब कर दिया है, बेच दिए हैं। और अभी 24 में अगर आएंगे 24 में तो इस संविधान को बेचने के काम करेंगे। इसको हम लोग लोकतंत्र को खत्म करेंगे। इसलिए हम लोग बचाने के लिए सभी आदमी जान चुका है, छोड़ेगा। हाँ, अरे होने नहीं देगा, माध्यम से काम लेगा। हम लोग होने नहीं देगा। हाँ, खतरा है। ये नीतीश से भाजपा सरकार से लोकतंत्र को खतरा है। कैसे खतरा देख नहीं रहे हैं? ये महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी है और देश के बड़े बड़े चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल रहा है, अपना मोनोपोली कर रहा है, हिटलर सा ही कर रहा है। ये एकदम स्पष्ट रूप से शक्ति का जो है इस्तेमाल कर रहा है, ये शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। और सबसे पहला बात है, ये बोला था जो सत्ता में आया, बोला कि जो है हम जो है 15-15 लाख जो है खाते में देंगे, काला धन बाहर से लाएंगे, देश को सुखी संपन्न बनाएंगे। और झूठे वादे करके ये सत्ता में आया। वो जान रहा था कि हम सत्ता में आने के बाद ये जो है अपना हिटलर शाही से ईवीएम के माध्यम से हम जो है मोनोपोली करेंगे, यही उसका उद्देश्य था। आज का बात है, हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान का आम उससे पूछे कि पहले 15-15 लाख तुम खाते में डालो और जो है विदेश से काला धन लाने वाला बात था वो लाओ तुम पहले, तब तुमको वोट देंगे। इसको वोट मांगने का अधिकार नहीं है भारतीय जनता पार्टी, ये बेशरम पार्टी है। अच्छा, तो कैसे कह रहे हैं कि 400 पार 400 पार ईवीएम के माध्यम से बोल रहा है। वो जान रहा है कि 400 का पार इसलिए बोल रहा है, वो जान रहा है शक्ति। अभी देख रहे हैं ना, केजरीवाल जैसा झारखंड का मुख्यमंत्री ऐसा लोगों को जब जेल में डाल रहा है वो, तो आपको कर नहीं सकता है वो। प्रशासन अभी देखिए, प्रशासन उसके हाथ में है, ईडी सीबीआई। अभी देखिए आचार संहिता लागू है, अगर आरजेडी का वहाँ झंडा रहता गाड़ी में लगा हुआ तो उस पर FIR हो गया, गाड़ी जब्त हो जाता। अभी देखिए बीजेपी का है ना, भाजपा का झंडा लगा हुआ है, देखिए लोकतंत्र का हत्या है कि 400 पार नहीं होइएगा। हम इसमें क्या कहें, उनकी सोच उनको है भाई, हम इसमें नहीं कुछ बोल सकते। चलिए अब आपकी बारी। इस बार जो है 400 में कितना सीट? देखिए वक्त बताएगा, ये हम नहीं बोलेंगे, ये आवाम बता देगा, जनता जनार्दन बता देगा। देश के पब्लिक बुर्बक और बेवकूफ नहीं है। जब भी कोई मुद्दा आता है, ये हिंदू मुस्लिम करके जातिवाद करके उलझ देता है, NRC NPR CA बोल करके उलझ देता है और जो आदमी उसमें भटक जाता है, दिमाग लगा, उसके तरफ ध्यान देता ही नहीं है। पब्लिक जनता जो है उस सरकार की तरफ ध्यान देता ही नहीं, उतना मौका देता ही नहीं है। वो ऐसे अकल का मार रहा है। इस बार भी मारेगा? जितने को बाद मरेगा, उसको मौका देंगे ना वो मारेगा। तो इस बार क्या करना? सच्चाई वही है, बोले सही बोले कि लोग जो भी कानून को हटाना होगा, संविधान को बदलना होगा, तो उस लोकतंत्र के तहत करेंगे वो। तो जब वो ज़्यादा संख्या में जीत के जाएगा 400 पार, इसलिए उस मंशा बना लिया है। लेकिन उसको 400 में 1 0 हम लोग हटा के और 40 पार नहीं होने देंगे। मोदी पार देश से पार हो जाएगा। भाई बहुत अलग अलग लोगों की राय है। कुछ लोगों ने कहा इस बार एक बार फिर से मोदी सरकार, तो कुछ लोगों ने कहा कि इस बार मोदी जी पार, यानी कि जनता तय करेगी लोकसभा के चुनाव में और बिहार की कुल 40 सीटों में कितनी सीटों पर कौन जीतेगा। हम आपको लगातार अपडेट कराते रहेंगे और बताते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए।